वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जिस प्रकार से अभी घमासान मचा, और उसमें देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस प्रकार से समर्थन किए, या चंद्रबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, इन लोगों को लेकर के वैसे पहले इस्लामिक संगठनों ने काफी इन लोगों को निशाना बनाया था। यानी इनका ये कहना था कि ये सेकुलर चेहरे हैं जो मुसलमानों का वोट लेकर के अपनी राजनीति चमकाते हैं, और बाद में जो जब मुसलमानों को जरूरत पड़ती है तो ये पीछे हट जाते हैं, यानी ऐसे बिल का समर्थन करने को तैयार हो जाते हैं जिससे कि मुसलमानों को घाटा होता है, जैसा कि ये पहले एनआरसी जैसे मुद्दे पर, सीए एनआरसी जैसे मुद्दे पर कर चुके हैं। अब देखिए गुलाम गौस जैसे नेता, जो आपको पता होगा कि ईद के मौके पर वो सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे। जब उनसे पूछा गया इसके राजनीतिक मायने क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं है, मैं इनसे निजी, हमारे पास पहले से संबंध रहे हैं और इनसे मैं मिलने गया था। जबकि गुलाम गौस ऐसे नेता हैं जो पहले आरजेडी में रह चुके हैं, बाद में जदयू में आए थे। अब बात करें कि जिस प्रकार से जब संसद में जब ये बिल पेश हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद गुलाम गौस जो है वो काफी मुखर होकर के विरोध कर रहे हैं नीतीश कुमार का। उन्होंने कहा था कि पहले हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बाद में अब विरोध करने लगे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि उनके विरोध करने का एक और मतलब है कि उनका विधान परिषद में उनकी सदस्यता बहुत कम दिनों की बची हुई है, और वो अपना रिन्यूअल चाहते हैं, जो इस बार जदयू करने वाली नहीं है। तो इस स्थिति में उनके पास अब कोई चारा नहीं है। अगर वो इस चीज का, अगर नीतीश कुमार का विरोध नहीं करेंगे तो लालू यादव के यहाँ उनकी एंट्री होना मुश्किल हो जाएगा। अब एक इस्लामिक स्कॉलर की बात करते हैं, तो उनका ये कहना है कि वक्फ मुद्दा जो है और उसमें संशोधन जो है बहुत जरूरी था। इसलिए जरूरी था क्योंकि इसमें गरीब जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो अकलियत के लोग हैं, जो मतलब उसमें कह सकते हैं जो ख्वातीन हैं, जो अंसारी हैं, तो ऐसे लोग जो है इनसे वंचित रह जा रहे हैं, और इनको इसमें कोई किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, और इनको नुकसान ही हो रहा है। और 5% लोगों का इस पर कब्जा है, जबकि बहुसंख्यक जो गरीब मुसलमान है इससे अलग है, और इसका पास होना बहुत जरूरी है। तो शायद जदयू ने यही देखा होगा कि जेडीयू का ये सोचना होगा कि अगर इसके हिसाब से अगर करते हैं तो ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। और अगर आप इसको बीजेपी के चश्मे से देखें, कि अगर अगर जो जदयू पार्टी है, अगर उसको अगर अलग करके अगर उनको देखें कि बीजेपी के चश्मे से, इस बात से ललन ललन सिंह और संजय झा वगैरह बीजेपी के समर्थन में हमेशा रहते हैं, उनके हिसाब से देखें तो 80% और 20% का हिसाब है। यानी 20% जो मुस्लिम वोट बैंक कहा जाता है, 80% यानी हिंदू वोट बैंक कहा जाता है। और बीजेपी की सीधी नजर उस वोट बैंक पर है जहां से उनको लगता है कि अगर इनके मन मुताबिक अगर बात होगी, या इनको अब तक ये लगता है जैसे हिंदू राष्ट्र जैसे मुद्दे हैं, इन तमाम चीजों को अगर सामने रखा जाए, तो जिस प्रकार सीए एनआरसी जैसे मुद्दे हुए, 370 हुआ, 3 तलाक जैसे मुद्दे हुए, इससे काफी वाहवाही बटोरी मोदी सरकार ने। और इसीलिए इस बिल को जब लाया, और पहले से इनका प्रॉमिस भी था कि इसको लाना है, तो इन सब चीजों को अगर आप मिला जुला करके देखते हैं तो जो राजनीतिक जो फायदे उठाने की बात थी, उसमें कहीं ना कहीं एनडीए सफल रही है, और उसको इसमें सफलता मिली, और उसको समर्थन भी मिला है। जैसा एनआरसी और सीए जैसे मुद्दे पर विरोध हुआ था, वैसा विरोध अभी देखने को नहीं मिला है। तो अगर इन तमाम चीजों को देखें, कुछ मुस्लिम नेता को देखेंगे जो जदयू में भी हैं और भाजपा में भी हैं, तो ऐसे जदयू में है तो कुछ जो जिनका नाम सब लोग जानते हैं। तो इस स्थिति में अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि सफलता ही मिली है नीतीश कुमार को, असफलता कम मिली है, और उनका नजरिया सही था। अब बात होती है कि बाकी और 3 नेता, मतलब कि चिराग पासवान को लेकर के, चंद्रबाबू नायडू को लेकर के, राष्ट्रीय लोकदल को लेकर के, तो इन लोगों का अपना नजरिया होगा। लेकिन चिराग पासवान ने भी जब उनसे पूछा गया था तो वो सीधा सीधा कह दिए थे कि हमारे पिताजी एक बार पार्टी कुर्बान कर चुके हैं 2005 में, और मुस्लिम इस बात को कभी मन में न रखे कि हम उनके विरोध में हैं, यानी ये बिल उनके फायदे की बात होगी। तो देख लीजिए कि वक्फ पर किस प्रकार से एकजुटता है एनडीए में, और उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिया है। और उनके भीतर के लोग जो कुछ आवाज भी उठा रहे हैं, उससे उनको लगता है कि किसी प्रकार कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और वो इस मुद्दे पर इकट्ठे हो गए हैं। अगर आपने मीडिया, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में कोई बेहतरीन काम किया है और आपको लगता है कि आपको इसके लिए सम्मान मिलना चाहिए, तो P24 न्यूज आपको करेगा सम्मानित। P24 न्यूज की अचीवर्स अवार्ड सेरेमनी इस बार 27 अप्रैल 2025 को होने जा रही है, तो बिना देर किए कीजिए नॉमिनेशन। लिंक आपको इस न्यूज के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर हमें 9999632221 और 7290906161 पर संपर्क करें।